Hello everyone, welcome to orientation class of 71st BPSC मेंस। तो मैं हमेशा ही मेंस पर्सपेक्टिव से ही बात करती हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आपका मेंस वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो even if you know the facts of the prelims, you will be able to qualify the prelims as well. So giving the brief overview of how the BPSC mains has been conducted so far, और इस बार भी क्या पैटर्न रहेगा। बहुत लोगों का क्वेरी था कि will there be a change in the mains pattern or not, बट आप जैसा नोटिफिकेशन देखोगे उसमें कुछ ऐसा चेंजेस नहीं है। सो वी विल बी कंटिन्यूइंग, बीपीएससी विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस पैटर्न ओनली। तो इस पैटर्न में आप देखो कि बीपीएससी का एग्जाम जो है 3 पेपर आपका होगा, जिसके मार्क्स आपके कैलकुलेट होंगे, आपकी रैंकिंग में काम देंगे। तो जैसे 300 मार्क्स का GS1, 300 मार्क्स का आपका GS2 एंड ऐसे भी 300 मार्क्स का। ठीक है, ये आपका क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा फाइनल स्कोर। ठीक है, इसमें इंटरव्यू का मार्क्स ऐड हो जाएगा, तो 900 आपका मेंस का मार्क्स होगा, 120 आपका इंटरव्यू का मार्क्स होगा। कितने हो गए आपके? 1020 मार्क्स का टोटल आपका मार्क्स है, जिसमें इफ यू स्कोर लाइक 550 प्लस, 580 प्लस, 550 प्लस, दम श्योर शॉट सिलेक्शन कंफर्म है। 580 प्लस यू विल बी इन अमंग द टॉप 20, टॉप 30 एंड 600 तो ले लोगे तो फर्स्ट ही रैंक आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो you can see you have to score like 55% of the marks, 55% ले लो, आपको इतना स्कोर करना है to be on the like in the top rankers। तो जब टॉप की चाह रखोगे तभी तो पीडीएफ में नाम भी आने का गुंजाइश रहेगा। ठीक है, तो हमेशा रखो टॉप की चाह कि हाँ मुझे टॉप 20 लेना है, टॉप 50 लेना है, उस तरीके से आपको मेहनत करना है। ठीक है, तो इसके अंदर का सेक्शंस भी हम लोग देखेंगे और मैं बताऊंगी आपको कि किस एरिया पे आपको ज्यादा फोकस करना है और हम ये प्रोग्राम कैसे लेके चलेंगे, तो उसका मैं आपको एक पार्ट भी दिखाऊंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हिंदी एंड ऑप्शनल आपका, ठीक है, 2 पेपर होता है जो क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग मीन्स यू हैव टू स्कोर लाइक द मिनिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स आपको इसमें स्कोर करना है। बस जैसे ही आपने मिनिमम मार्क्स स्कोर कर लिया, दिस इज अबाउट लाइक 40%। अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग है, विमेन्स के लिए थोड़ा कम है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तो 40% इन जनरल, 40% आपको स्कोर करना है। जैसे ही आप 100 मार्क्स का है, इसमें 40 मार्क्स ले आओगे। ठीक है, 100 मार्क्स का है, इसमें 40 मार्क्स ले आओगे, आपका ये तीनों पेपर चेक होने लगेगा। 100 मार्क्स मैं ऑप्शनल के लिए बोल रही हूं, और ये जो हिंदी का जो पेपर है ये भी आपका 100 मार्क्स का ही रहता है। ठीक है, तो इसके भी हम क्या करेंगे, और मेंस प्रोग्राम में आपको हिंदी का भी करवाएंगे एज वेल एज ऑप्शनल की भी प्रैक्टिस एक एक पेपर का करवा देंगे, सो दैट आपको इसमें भी वो कमी ना लगे कि वो मैंने हिंदी नहीं किया, मैंने ऑप्शनल नहीं किया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने देखा कि 3 सेक्शन है हमारे पास, तीनों सेक्शन को इक्वल प्रायोरिटी देनी है क्योंकि तीनों का इक्वल वेटेज है। बट इसमें एक अंदर खेल है जो बीपीएससी खेलती है, रचती है। चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों के डाउट्स मैं ले लूंगी, प्लीज डोंट पैनिक हेयर। मैं क्लासेस के बाद मतलब जैसे ही ओरिएंटेशन कंप्लीट हो जाएगा मैं आपके डाउट्स ले लूंगी। तो सेक्शन 1 GS1 है, 16 क्वेश्चन है आपको इसमें। 16 क्वेश्चन कैसे हैं? सेक्शन 1 में जो है आपका हिस्ट्री एंड कल्चर है, सेक्शन 2 में आपका करंट अफेयर्स है, एंड सेक्शन 3 में आपका DI का क्वेश्चन है। अब सेक्शन 1 जो हिस्ट्री एंड कल्चर है 114 मार्क्स है, सेक्शन 2 आपका 114 मार्क्स है, एंड सेक्शन 3 आपका DI है वो 72 मार्कर है। ठीक है, अब सेक्शन 2 में देखो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस है एंड 5 शॉर्ट क्वेश्चंस है, तो टोटल कितने हो गए? 7। इसमें देख लो करंट अफेयर्स में 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 शॉर्ट है, टोटल कितने हो गए? 7। अब इसमें 2 DI का क्वेश्चन है, 2, टोटल आप देखोगे तो 16 क्वेश्चन इन टोटल विच गोना आस्क इन द GS1 पेपर। ठीक है, अब हमें हिस्ट्री कल्चर मिल गया, हमें करंट अफेयर्स एक टॉपिक मिल गया, एक सेक्शन मिल गया, और हमें DI मिल गया। DI मींस डेटा इंटरप्रिटेशन विच इज बेसिकली द मैथ्स पोर्शन। तो बेसिकली इसमें डेटा अलग अलग फॉर्म में आपको दिए जाएंगे, उस डेटा से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ, मान लो कंपनी ए है, कंपनी बी है, उसका डेटा दिया हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कितना प्रोडक्शन करती है, तो उसी का कुछ रेशियो का आपका इसमें मैथ का क्वेश्चन रहेगा। तो दिस इज लाइक अ वेरी स्पेसिफिक रहता है इसमें,
2-3 टाइप ऑफ ग्राफ्स है जिसपे वो बार बार पूछती है, जैसे बार ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, टैबुलर फॉर्मेट हो गया। इसी फॉर्मेट को यूज करती है इन द कॉम्बिनेशन और उससे आपको ये मैथ का क्वेश्चन पूछती है। तो ये भी हम आपको करवाने वाले हैं इन द मेंस बैच इटसेल्फ। ठीक है, तो हिस्ट्री का हमने सेक्शन 1 देख लिया 114 मार्क्स, सेक्शन 2 हमने करंट अफेयर्स का देख लिया। अब जो हिस्ट्री एंड कल्चर का जब सिलेबस आप देखोगे, ठीक है, तो पहला तो ये देख लो कि जो सिलेबस है बीपीएससी ने जो ऑफिशियल सिलेबस लिखा है मेंस के लिए बहुत वेग है, कुछ नहीं समझ में आएगा। हिस्ट्री में तो थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ कुछ टॉपिक्स को खोल भी दिया है, बट व्हेन इट कम्स टू डिफरेंट सेक्शन लाइक करंट अफेयर्स, पॉलिटी, जियो इको, तो उसमें खोला ही नहीं है। तो हिस्ट्री में जो आपका टॉपिक आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है उसके साथ साथ देयर इज आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, एंड देयर इज आइडियोलॉजीज। जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, ठीक है, जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसके साथ यू हैव आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड यू हैव द आइडियोलॉजीज। ये मोटा मोटा हिस्ट्री एंड कल्चर का सिलेबस है, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्रीलिम्स का जो नॉलेज है आपके पास, प्रीलिम्स का नॉलेज आई मीन जो फैक्चुअल नॉलेज है कि हाँ इस इवेंट के बाद ये हुआ, इस इवेंट के बाद फिर ये हुआ, फिर इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, आपको मेंस पर्सपेक्टिव से आपको बस एक लाइन पता है कि हाँ ये इवेंट सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई, इसको सप्रेस कर दिया गया या नहीं गया, नहीं किया गया। बट इसमें हम लोग मेंस अप्रोच से पढ़ेंगे कि बेसिकली इसका कॉजेस क्या था, कौन कौन से लीडर इन्वॉल्व थे, क्या इसका सिग्निफिकेंट रहा फ्रीडम स्ट्रगल में, इस तरीके से हम लोग लेके पढ़ेंगे। तो प्रीलिम्स का यहाँ पे आपका काफी यूज आएगा हिस्ट्री में। एंड आर्ट एंड कल्चर के जो 5 टॉपिक्स है, ऐसे तो बीपीएससी अपने सिलेबस में 3 ही लिखती है, फिर भी हम लोग इसमें 5 टॉपिक लेके चल रहे हैं जो मैं आपको कवर करवाऊंगी। एंड आइडियोलॉजीज जो है वो भी हम लोग कवर करेंगे, जिसमें गांधी, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, ये बीपीएससी के सिलेबस में लिखा हुआ है। बट इसके अलावा जब आप पीवाईक्यू देखोगे तो आपको मिलेगा कि उसमें और भी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी आइडियोलॉजीज है। फॉर एग्जाम्पल बी.आर. अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, सच्चिदानंद सिन्हा, तो ये सारे भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। जेपी नारायण का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल था क्विट इंडिया मूवमेंट में, तो उनकी भी आइडियोलॉजीज पूछ लेते हैं सोशलिज्म को रिलेटेड। श्री कृष्ण सिंह एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है बिहार के, तो उनकी भी आइडियोलॉजीज पूछ लेते हैं। तो वो सारे आइडियोलॉजीज को हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। अब आते हैं करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स पे दिस विल बी अ डिफरेंट गेम हियर। करंट अफेयर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, लेट मी चेंज अ कलर, पिंक कर देती हूँ। हाँ, करंट अफेयर्स में व्हाट वी आर गोना डू कि आप जब बीपीएससी का पीवाईक्यू देखोगे, आई होप यू आर सीइंग दिस, ठीक है, आप जब बीपीएससी का पीवाईक्यू देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि जो मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक होता है, द मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक्स यूजुअली आस्क्ड इन द सेक्शन ऑफ द करंट अफेयर्स इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल G20 समिट हुआ तो G20 जरूर पूछेगा आपसे, ठीक है। उसी तरह फॉर एग्जाम्पल अभी करंट में मान लो पीएम का किसी अन्य कंट्री में विजिट है तो वो आपसे जरूर पूछेगा। देयर इज अ हाई चांसेस जो नेपाल में प्रॉब्लम हुई है, जो रिवॉल्यूशन हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। बट वो तो नेपाल का पार्ट है, हमें उससे क्या लेना है। यस, इंटरनेशनल रिलेशन तो यही है ना कि नेपाल में कुछ अगर दिक्कत होगा, हमारा वो बॉर्डर कंट्री है, वो नेबरिंग कंट्री है हमारा, तो ऑब्वियसली इंडिया में भी इंपैक्ट पड़ेगा सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, तो पूछ सकता है। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इंडिया नेपाल रिलेशंस पूछे, ठीक है। और इंडिया का रोल पूछे कि नेपाल में जो रिवॉल्यूशन हुआ है, जो वहां की सरकार ने रिजाइन कर दिया है, जो यूथ ने रिवॉल्यूशन किया है, रिवोल्ट किया है, तो उसमें इंडिया क्या एज ए बिग सिस्टर का रोल प्ले कर सकती है। तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन पूछ सकता है करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द हाईलाइटेड टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन दिस। एंड डीआई में 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन में हम इसको जो भी प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन बीपीएससी यूज करता है टू आस्क क्वेश्चन इन द डीआई सेक्शन, जैसे बार को मिक्स कर देगा टेबल के साथ, लाइन ग्राफ को मिक्स कर देगा पाई चार्ट के साथ, और फिर उसका कॉम्बिनेशन पूछेगा, उस सब तरीके के प्रैक्टिसेस आपको सर करवाएंगे, ठीक है, जो हमारी टीम में है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग GS1 को लेके कैसे चलेंगे। GS1 को हम लोग
मेरा जो पर्सपेक्टिव रहता है, जो एक अप्रोच रहता है, हम उसी तरीके से लेके चलेंगे। वी विल गिव यू द टॉपिक लिस्ट, हम आपको टॉपिक लिस्ट देंगे, ठीक है। वी विल गिव यू द टॉपिक लिस्ट। एक सेकेंड, हम लोग आपको क्या देंगे, एक टॉपिक लिस्ट देंगे जिसमें हिस्ट्री के टॉपिक्स आपको उसमें मेंशन होंगे, एंड वो टॉपिक्स का हम लोग फुल कवरेज करेंगे। वो फुल कवरेज कैसे होगा? ऑब्वियसली हमारे दो बैचेस चलेंगे, संजीवनी बैच और लक्ष्य बैच। जो लक्ष्य बैच है उसमें वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स में बहुत सारे पोर्शन तो मैं ही करवा रही हूँ, तो मेरे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जो हमारी टीम करवाएंगी वो उनके वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। साथ साथ जो नोट्स संजीवनी बैच में जाएगा, जो मेंटरशिप बैच है हमारा, वो नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लास में आपको जो नोट्स डिक्टेट करवाया जाएगा या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिक्टेट करवाए जाएंगे उसको नहीं लिखना है, उसको भी जॉट डाउन करना है, साथ साथ जो हम आपको नोट्स देंगे उसको भी पढ़ना है। तो इसका कॉम्बिनेशन, हिस्ट्री एंड करेंट अफेयर्स का कॉम्बिनेशन बना के हम एक टारगेट अप्रोच आपको देंगे कि देखिए इतने दिनों में इतना टॉपिक आपको कंप्लीट करना है, और जैसे ही आप उतने दिनों में उतना टॉपिक कंप्लीट कर लोगे, टॉपिक कंप्लीशन होगा, आपका टेस्ट होगा। जितना टॉपिक कंप्लीट हुआ है हिस्ट्री एंड कल्चर में, जितना टॉपिक कंप्लीट हुआ है करंट अफेयर्स में, उतना टॉपिक को कंबाइन करके आपका टेस्ट होगा। टेस्ट का शेड्यूल मैं आगे दिखाती हूँ, उससे पहले हम लोग GS2 देख लेते हैं। आई होप GS1 से रिलेटेड आपके डाउट्स कंप्लीट हुए होंगे। आई नो प्रीलिम्स के मार्क्स को लेके बहुत लोग कंफ्यूज हैं, तो यहाँ पे स्पैम मत कीजिए मार्क्स को लेके कि मेरा होगा या नहीं होगा। मैंने पहले भी आपसे बात कर ली है, बहुत बार बात आपको बता दी है कि जो भी कट ऑफ प्रिडिक्शन हुआ है, जो मैंने पोल आपको शेयर किया था, उसमें ट्रेंड देखिए, ट्रेंड देखिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने क्या वोट किया है, कितने मार्क्स उनको आ रहे हैं। एंड ये मैंने दो पोल किया था, प्रोविजनल आंसर की से पहले एंड प्रोविजनल आंसर की के बाद। उसमें देखिए कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कौन से लाइक स्कोर कैटेगरी में है। उस स्कोर कैटेगरी से आप देख लीजिए +5 -5, अगर आप हैं तो प्लीज उसको तैयारी कीजिए, ठीक है। इवन लाइक आपका कोई प्रायोरिटी नहीं है इस 3 महीने में, इवन फॉर द 1.5 महीना ही, 1.5 महीना में रिजल्ट आ जाएगा, तो 1.5 महीना मेंस को दे दीजिए। इस चक्कर में मत पड़िए, डेली का डेली आप एक ही सवाल करिएगा कि मेरा इतना मार्क्स आ रहा है, शुड आई प्रिपेयर फॉर इट और नॉट। अगर कर भी लोगे 1.5 महीना में तो क्या ही बिगड़ जाएगा, इट विल गोना हेल्प यू इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। मैं नहीं चाहती कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए वेट करो, बट जो बीत गया सो बीत गया, जितना मार्क्स आया है उसी पे हमें रिलाई करके चलना है। तो इस चक्कर में ना पढ़ के जस्ट गिव यू 1.5 मंथ्स फॉर द मेंस प्रिपरेशन, दे दो, फिर प्रीलिम्स रिजल्ट तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो साथ साथ भी कर सकते हो, अगर आप ADU की भी तैयारी करते हो तो उसका तो यार बेसिक सा है, प्रीलिम्स ही बेस्ड है। अगर प्रीलिम्स आपने BPSC के लिए अच्छा से प्रिपरेशन कर लिया है तो ADU में मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है, उसका मैथ और रीजनिंग सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको इसको लेके प्लीज स्पैम मत करो इसको। चलो अब आते हैं हम GS2। GS1 पेपर हमने देख लिया, GS2 हम पेपर देख रहे हैं। तो GS2 पेपर में अगेन 3 सेक्शन है आपके पास, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 में इंडियन पॉलिटी है। अब इसमें देखो, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर है वो 20 क्वेश्चन हो गए, इसमें 20 क्वेश्चन हो गए, उसमें हमारे पास 16 क्वेश्चन थे। और एक चीज मैं बताना भूल गई कि हर एक पेपर जो मेंस का होगा आपका वो 3 घंटे का होगा, इट विल बी ऑफ 3 आवर्स। 3 आवर्स में आपको 20 क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। इस चीज पे भी हम लोग बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, बिकॉज दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कितना टाइम देना है, शॉर्ट क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, कितने पेजेस में लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना है, दिस विल बी गोना बी प्रोवाइडेड टू यू इन अ फुल। मतलब हम सेशंस लेते रहेंगे आपके साथ, इवन इन द संजीवनी बैच वी विल टेक सच जनरल सेशंस कि जहां पे हम आंसर राइटिंग के बारे में बात करेंगे, और लक्ष्य बैच में तो हम फुल ऑन सेशन पे ही रहेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 5 शॉर्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी में 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 5 शॉर्ट क्वेश्चन। साइंस टेक में यहाँ पे बस 1 लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास एंड 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सबको मिलाओगे आप तो 20 क्वेश्चन आपको टोटल लिखने हैं, 300 मार्क्स, 3 आवर्स। अब वो अभी तो आपको लग रहा है कि 3 आवर्स इज मोर देन सफिशिएंट टू राइट द 20 क्वेश्चन,
बट नॉट। अगर आप देखो इसमें दो लॉन्ग क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आप 3.5 पेजेस में लिखते हो, 3.5 पन्ने में लिखते हो, तो दो लॉन्ग में 7 लिखोगे, 7 पन्नों में। 5 है तो एक शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली आप 1.5 से 2 पन्ने में लिखते हो, तो 2 ही पन्ना में लेके चल रही हूं, तो 10 पन्ने हो गए। इसमें भी 7 से 8 पन्ना, 10 पन्ना। अब इसमें भी 10 पन्ना और इसमें मान लो 4 पन्ना। अब गिन लो कितना पेजेस आपको लिखना है। मैं इन जनरल जो एवरेज हैंड राइटिंग होती है सबकी, जो एवरेज फॉन्ट साइज होता है सबका, उस बेसिस पे लेके चलो। 17 + 17 और 14 कितना हो गया बताओ? 14 4 28, सॉरी 18, 48 पेजेस। कैलकुलेशन ठीक है ना? ठीक है, 14 + 4 18 और 1 कितना हो गया आपका? 48 पेजेस यू हैव टू राइट इन 300 वर्ड्स। कहानियां लिखोगे ना, 3 आवर इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, कहानियां जब लिखना होगा। बट व्हेन यू लुक एट द क्वेश्चन, जब क्वेश्चन को देखोगे, जस्ट वेट अ मिनट। सो व्हाट आई एम सेइंग कि जब क्वेश्चन को देखोगे तो देन यू विल गेट टू नो कि जो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को देखे, उसका डिमांड क्या है क्वेश्चन का, उसको समझने के लिए, एंड जस्ट टू ऑल्सो फ्रेम द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन को हम फ्रेम कैसे करें, उसके लिए यू विल नीड लाइक 1 to 2 मिनट्स। विद प्रैक्टिस के साथ वो आपका टाइम भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको वो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। पावर कट ऑफ हो गया, तो जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। जस्ट रीस्टार्टिंग इट। आज बिजली ने धोखा दे दिया। चलो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, GS2 में थे। अब GS2 में हमें बात करी थी कितने पन्ने आपको 3 घंटे में लिखने हैं। तो मोर एंड मतलब ऑन एन एवरेज आप ले लो 45 to 48 पेजेस आपको लिखने हैं। ठीक है, चलो 40 पेजेस ले लो। 3.5 पन्ना नहीं लिख रहे हो, 3 ही पन्ना लिख रहे हो, शॉर्ट क्वेश्चन में 1.5 पन्ना लिख रहे हो। दिस इज नॉट ए इजी टास्क टू राइट 40 पेजेस इन 3 आवर्स। कहानियां लिखनी होगी तो अलग बात है, बट यहाँ मैं कहानियां नहीं लिखती। जैसे क्वेश्चन आप देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक एट कि क्या क्वेश्चन डिमांड करता है, फिर उसके बाद यू हैव टू लाइक गिव लाइक 1 to 2 मिनट्स टू थिंक कि हाँ क्वेश्चन में लिखना क्या है, क्या मेरी फ्रेमिंग होनी चाहिए। सो ये विथ प्रैक्टिस ही आएगा, और प्रैक्टिस के लिए तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। यू हैव लाइक 24 सेट्स मिलेंगे आपको टेस्ट के, विच विल विल वेरी इनफ। अगर खुद से भी प्लानिंग नहीं कर रहे कि मुझे टेस्ट लिखना है खुद से, तब भी दिस विल बी इनफ फॉर यू, क्योंकि हमने इसको शेड्यूल ही इस तरीके से किया हुआ है। टारगेट वाइज हमने इसको शेड्यूल किया हुआ है। 24 टेस्ट इज मोर देन इनफ, इंक्लूडिंग दी ऑप्शनल एक पेपर और इंक्लूडिंग दी हिंदी का भी क्वालिफाइंग एक पेपर। ठीक है, इसमें एसे DI हमने बहुत बैलेंस वे में लेके चला है। ठीक है, विच वॉज मिसिंग इन द 70th BPSC मेंटरशिप। तो उसकी कुछ कमियां, ऑब्वियसली हम कभी भी कोई प्रोग्राम रन करेंगे तो नो वन इज परफेक्ट, लेकिन जो कमियां होती है उसको नेक्स्ट जो हमारा जो भी रहेगा, जो भी इनिशिएटिव रहेगा, या जो भी हम आगे कदम उठाएंगे, तो उसमें ट्राई करेंगे कि जो गलतियां हमसे हुई है उसको हम फिर से रिपीट ना करें। तो यही प्रैक्टिस आपको अपने भी लाइफ में लाना है जब आप प्रिपरेशन करोगे। मान लो आज आपने पहला आंसर राइटिंग किया, यू फील कि आंसर राइटिंग अच्छा नहीं है, आपने कमियां निकाल ली, बट उन कमियों पे आपने वर्क नहीं किया और बार बार उन्हीं कमियों को कर रहे हो, इम्प्रोवाइज कर ही नहीं रहे हो, तो ऑब्वियसली यू नेवर गोना लाइक अपग्रेड योर आंसर राइटिंग स्किल। बार बार वही गलती करोगे तो
जैसा पहला दिन लिख रहे थे वैसा ही आप 10वां दिन भी लिखोगे, वैसा ही आप 1 महीना 2 महीना बाद भी लिखोगे। तो यू हैव टू सेल्फ इवैल्यूएट योरसेल्फ, ये सेल्फ क्रिटिसाइज भी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप GS2 का जो सेक्शंस है वो आपको पता चल गया होगा कि सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में हम लोग क्या कवर करेंगे और ये कैसे होगा। अब थोड़ा बहुत हम लोग प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं कि बीपीएससी तो हमने जान लिया, एक चीज रह गया एसे पे मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो डाली थी, आप लोगों को भी काफी वो पसंद आई है। तो उसमें मैंने बताया था कि एसे का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस में मार्क्स को मैक्सिमाइज करने के लिए, क्योंकि GS1 में क्या है, GS1 में क्या है, मैथ्स है एज DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। ये कितने मार्क्स का होता है, 72 मार्क्स का होता है। और GS2 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिल्कुल जहां पे 72 आउट ऑफ 72 आ जाए आपके, क्योंकि मैथ्स आप सही बना दोगे विथ ऑल द स्टेप्स, यू विल डेफिनेटली गेट 72 आउट ऑफ 72। आई हैव गॉटन 72 out of 72 in 69 BPSC. I have also gotten like 70 marks in the 68 BPSC. 67 BPSC पहला अटेम्प्ट था, तो ऑब्वियसली मैंने वहां पे गलतियां कर दी स्टेप्स को लेके, जिस वजह से मेरी मार्क्स वहां नहीं आई। फिर भी आई हैव स्कोर्ड लाइक 65 मार्क्स इन द 67 BPSC itself. तो यहाँ पे जो मैंने गलतियां की थी ना स्टेप्स वाली, वो मैंने इंप्रूव किया 68 BPSC में। ठीक है, तो यू हैव हाई प्रोबेबिलिटी कि आप यहाँ पे ला सकते हो 72 out of 72. If you score 72 out of 72 marks in DI, no one will stop you to score more than 180, 185 plus marks in GS1. बहुत हाई मार्क्स ले आओगे। उसी तरह ऐसे प्लीज 69th वाला कमेंट मत करना कि 69 बीपीएससी में हिंदी मीडियम वाला, ठीक है मैं पढ़ रही हूँ सुनते सुनते, प्लीज डोंट जनरलाइज इट। एक बार हो गया बीपीएससी से, ऐसा नहीं कि हर बार वो करेंगे, ठीक है, तो उसको जनरलाइज मत कीजिए। ऐसे में इफ यू कंटेंट के साथ वो स्ट्रक्चर, वो स्टाइलिंग दोगे जो एक ऐसे को अट्रैक्टिव बनाता है, देन यू कैन डेफिनेटली स्कोर लाइक 165 प्लस 170 प्लस। और जैसे ही ये दोनों में ऐसा मार्क्स ले आओगे, GS1 में इफ यू ओनली स्कोर लाइक 150, 155 प्लस इटसेल्फ, you will be in the top 5 or top 10, I guarantee you, easily। ठीक है, तो ये जो गेम है ऐसे का, never take it lightly। ऐसा मत सोचना कि GS का आंसर लिखने आ गया तो ऐसे भी लिख दोगे, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द GS। मैंने इसके भी बारे में बात की है। ऐसे इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी 3 सेक्शंस है, 300 मार्क्स का है, हर एक सेक्शन 100 मार्क्स का। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ये स्टैटिक हो सकता है, स्टैटिक मतलब कन्वेंशनल टॉपिक, वुमेन पे पूछ दिया, ग्लोबलाइजेशन पे पूछ दिया, टेररिज्म पे पूछ दिया, गांधीयन प्रिंसिपल पे पूछ दिया, ठीक है, हेल्थ पे पूछ दिया, फेमिनिज्म पे पूछ दिया, वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म रिक्वायर्स डिफरेंट, तो अलग अलग भी तरीके से उसको पूछ सकता है। या फिलोसफिकल पूछ दिया, कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जो फिलोसफिकल कोट है, तो उसको आपको ऐसे के रूप में बताना है कि व्हाट डज इट मीन। तो स्टैटिक भी हो सकता है, फिलोसफिकल भी हो सकता है। एंड सेक्शन 3 तो बिहार इडियम्स। बिहार इडियम मतलब बिहारी लैंग्वेज में आपको मुहावरे दिए जाएंगे, उसका मीनिंग को डिकोड करते हुए आपको ऐसे लिखना है। तो ऑब्वियसली जब तक आप मीनिंग नहीं जानते हो, ठीक है, एक बार मीनिंग जान गए, देन यू हैव टू ट्रीट इट लाइक अ फिलोसफिकल एसे। ठीक है, तो ये हो गए ऐसे का सेक्शन। आज का सेशन यहीं पे ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द बैचेस, उसके क्लासेस और मेंटरशिप में। बाय।